दोस्तों, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में मैं राजेंद्र कुमार। आज मैं उपस्थित हूँ शाहजहांपुर है ना, शाहजहांपुर के पास एक गड़िया रंगीन जगह है, एक कस्बा है। यहाँ तक आने के लिए मुझे शाहजहां से लगभग 4 से 5 घंटे लगे हैं और रोड इतने टूटे थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये रोड है या गड्ढा है। अनुमान लगा सकते हैं अगर 20 किलोमीटर आना हो और आपको 4 घंटे लगते हो तो कितना विकास हुआ है योगी जी के सरकार में। सामने ही पानियाँ भरी पड़ी है, गंदे पानी है, और इससे भी अनुमान लगता है कि कितनी सफाई है और कितनी व्यवस्था किया गया है हमारी योगी जी सरकार द्वारा। और आइए हम मिलते हैं इन ग्रामीणों से और पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं। समस्या है, दरअसल समस्याएं तो बहुत है। पहले तो मैं यहाँ की भौगोलिक जो रूपरेखा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये बरेली मंडल जिसे रोहिलखंड कहते हैं, उसके शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में 131 कटरा विधानसभा में ये कस्बा गड़िया रंगीन है। ये दोआब क्षेत्र है क्योंकि एक तरफ रामगंगा है, पश्चिम में रामगंगा है, पूर्व में महबू नदी है। इस वजह से यहाँ पर करीब 80 से 85 गाँव इसी मुख्य कस्बे पर जुड़े हुए हैं और उनकी सारी उपभोक्ता जो भी समस्याएं होती हैं या जो भी घरेलू सामग्री मिलती है यहीं पर मिलती है। काफी अच्छा कस्बा है, लेकिन यहाँ पर मूल समस्या ये है कि अगर मुझे यहाँ पर मेरा जो मेन पॉइंट है व्यापारियों का बरेली जाने का, बरेली जाने में बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज आवागमन के साधन बहुत ही निष्क्रिय है। रोडवेज की बस एदा कदा एक आध कभी चल जाती है तो चल जाती है, नहीं चल जाती है तो उसको रोड खराब होगा। अगर मैंने चालक प्रचालकों से पूछा कि ये क्या समस्या है, क्यों नहीं आते हैं आप लोग, तो उन्होंने कह दिया कि रोड खराब है। दूसरी यहाँ पर मेन समस्या किसानों की, जो गायों पर बात अच्छी है कि गायों की कोई दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन गायों का कोई भी गौशाला न होने से अधिकतर गायें जो है खेतों में घूमती है। और नहीं, उसका कारण ये भी है कि हम खुद गाय छोड़ते हैं जी, वो अगर हम अपनी गाय को अपने पास रखें तो ये किसानों की जो समस्या है खत्म हो जाएगी। जी वो तो है। अब रही बात यह है कि छोड़ तो देता है आदमी, लेकिन वो सरकार पे डाल देता है कि गौशाला बननी चाहिए। मेन समस्या गौशाला की मांग है यहाँ, गौशाला निर्माण होना चाहिए। अच्छा, दूसरी समस्या मैं कुछ आपका 2 मिनट और लूंगा। मेन चीज क्या है कि इसके लिए योगीराज हमारे सादे, मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पीछे के 80 के दशक से जो लुटेरों की सरकारें रही, जो जिन्होंने देश और प्रदेश को लूट के रख दिया है 80 के दशक से अभी तक, योगी जी 5 साल में आए, जो कार्य उन्होंने किए काफी अच्छे किए हैं, काफी प्रशंसनीय है। लेकिन उसमें भी एक वजह बताऊंगा कि शिकवा भी है, शिकायत भी है, मोहब्बत फिर भी उन्हीं से है। लेकिन अब उसमें एक बात आती है, कमी मैं अपने भाजपा की भी देना चाहूंगा। भाजपा की सबसे बड़ी कमी है, अगर योगी जी आ रहे हैं फिर बैक टू गब्बर बैक हो रहा है, लेकिन गब्बर अगर कहीं पर रुका तो अपने कारण ही रुकेगा। उसका मेन कारण है उनके द्वारा, भाजपा के द्वारा सावधानी पूर्वक प्रत्याशी नहीं उतारा गया। ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि कल ही मैंने प्रोफेसर राम गोपाल जी के लिए सुना, काफी योगी व्यक्ति हैं, पुराने नेता हैं और ज्यादा अनुभव भी है उन्हें। उनका कहना मुझे कहीं किसी हद तक सही लगा कि जो कांग्रेसी या जो यदा कदा लुटेरे रहे वो आज भाजपा में आ गए हैं। भाजपा से, अगर भाजपा में चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो योगी जी हो, गडकरी साहब हो, चेतन देव जी हो, सुनील बंसल साहब हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा, योगी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रत्याशियों को सावधानी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उतारे और अच्छे चुने हुए प्रत्याशी संगठन के व्यक्ति को लाए, क्योंकि उनकी तो हाल ही है। जब शाहजहांपुर में 7 बार जीत चुके हैं हमारे
जो भी खन्ना है, जी। खन्ना सर। लेकिन उन्हीं के राज्य में अभी आप देख सकते हैं, मैं शाहजहांपुर गया था तो अभी 4 साल बना पहले पुल टूट के गिर गया है और उसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी एक्सीडेंट होता है। लेकिन मैं उसकी खुद गया वजह- हूँ, मैं खुद गया हूँ, उसकी वजह और मेरा है- खुद एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह है वो पुल प्रस्तावित हुआ था मायावती जी के राज्य में, बसपा के राज्य बना अखिलेश शासन में, अखिलेश शासन में पुल बना और दया बीजेपी के शासन में। मैं इसके लिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक साधारण यहाँ का जो ग्रामीण हूँ। मुझे तो बस ये है कि कायदे का काम चाहिए, कायदे का काम योगी जी ने जो भी किए अच्छे प्रशंसनीय कार्य किए हैं और संभवतः मैं समझता हूँ कि गब्बर इज बैक, योगीराज सरकार फिर आएगी। अभी मोदी जी आए हुए थे हमारे शाहजहांपुर में, अभी सर आपका विकास जो है, मोदी जी का विकास यहाँ पर मैं जहाँ आया हूँ, अगर 25 किलोमीटर आने के लिए अगर मेरे को 4 घंटे लगते हैं तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अगर 4 साल पहले बना पुल अगर टूट जाता है तो विकास नहीं, विनाश है। अगर यहाँ पर पानी भरा पड़ा है साल भर तो विकास नहीं, वो विनाश है। और इसके लिए अगर ग्रामीण आवाज नहीं उठाते हैं तो वो ग्रामीण जिंदा नहीं, मरा हुआ ही कहलाता है। यहाँ का विधायक बहुत निष्क्रिय है। ऐसा होता है कि हमारी जनता इसके बारे में कभी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि इसमें बिचौलिए माफिया ये लोग इससे सगना होते हैं, उनको परसेंटेज चाहिए होता है। क्यों? हर किसी को परसेंटेज, यहाँ जाओ अधिकारी दिखाओ तो अधिकारी कहता मुझे भी ऊपर वाले को देना, दूसरे दोस्ता मुझे ऊपर। इसी तरीके से माफिया लोगों का कम लगा हुआ है और हमारा विकास नहीं हो पाता है और जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुँचती है। कैसे पहुंचेगी? जब तक मीडिया, एक तो मीडिया होती है जो चौथा स्तंभ होता है और आज के डेट में जो भी बड़ी मीडिया है वो बिक चुकी है। बिकी हुई मीडिया क्या कर सकती है? बिके हुए अखबार पहले ही बिक के छपते हैं, पहले छप के बिकते थे और मीडिया बिक के छपती है, पहले बिक जाती है फिर छपती है। तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाएगी जो चीज़ चाहिए। हम लोग छोटे छोटे न्यूज चैनल वाले हैं, हम तो वो चीज़ दिखाते हैं, हमें पैसों की लालच नहीं है, ना हमने किसी से घूस लिया है। हम वो चीज़ दिखाते हैं जो समस्या है। यहाँ पर पानी भरा है, अगर विधायक जी रहेंगे यहाँ सामने तो उनके सामने भी चिल्ला के मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ कि ये गंदा किया है आपने। अगर इसकी सफाई नहीं कराते हो तो इसके जिम्मेदार आप हो, ना कि योगी जी हैं। ये जिम्मेदार यहाँ का निगम जो भी है, सफाई कर्मी जिम्मेदार है। सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ की मोदी सरकार से आप खुश हैं? ऐसा है, सरकार कोई भी है और वो हर किसी की मदद तो नहीं कर सकती। कुछ अच्छे काम करती है तो कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। नहीं, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवाद से ताल्लुक रखता हूँ। मैं किसी की पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ। आप सब कुछ बताएंगे यहाँ के विकास के बारे में? इसी से बनता है। ये मिली है कि पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने शासन में प्रस्ताव भेज दिया है और स्वीकृति दे भी दी है और उसके बाद भी ना कोई शिलान्यास ना कोई कार्य चालू हुआ है। एक पावर हाउस की मांग हम लोगों ने की थी, उसको उन्होंने कहा तो है लेकिन अभी तक कोई पावर हाउस की सुनवाई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी समस्या पावर हाउस को लेकर और सड़कें बिजली, ये बहुत समस्या है। समस्याएं काफ़ी है और इन समस्याओं को दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ हमारे साथ एक और ग्रामीण है। हाँ सर, बताएंगे कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर मैं अपने क्षेत्र की समस्या के लिए आपको बताना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल से बताना चाहूँगा। नहीं गिरेगा वो, चला जाएगा। क्षेत्र का विकास उसकी रोड और लाइट की व्यवस्था से देखा जाता है। हमारे यहाँ के रोड इतनी जर्जर हालत में है कि व्यक्ति यहाँ तक आता है तो उसके रात के पूरी रात की एक ही नींद होती है, इतनी पैरों में थकान हो जाती है। जो सफ़र हम 1 घंटे में तय करते हैं उसके लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। और हमारे यहाँ के लिए रोडवेज बस पहले आ रही थी, अब बस इन्हीं कारणों बस हमारे यहाँ के लिए रोडवेज बस आना बंद हो गई है। बरेली डिपो की बस आती है, बदायूं की आती है, शाहजहांपुर डिपो की बसें आती हैं, मगर कुछ बसें जो आना बंद हुई हैं बस इसी कारण बस बंद हुई हैं क्योंकि हमारे यहाँ के रोडों की हालत बहुत ख़राब है। और मैं लाइट के विषय में कहना चाहूँगा कि लाइट जो पावर हाउस है माननीय
श्री खन्ना जी ने कैबिनेट मंत्री हैं हमारे यहाँ के, शाहजहांपुर से हैं, संबंध रखते हैं, वहीं से वो चुन के हर बार जाते हैं, हर बार उनका छवि अच्छी है। उन्होंने हमारे यहाँ के लिए एक पावर हाउस दिया है, उसकी भूमि का अधिग्रहण भी हो गया है। 1 वर्ष भूमि अधिग्रहण पहले हुआ था, उसका पूरा लेखा जोखा सब कंप्लीट हो गया है, मगर यहाँ के विधायक जी ने अभी तक उसका कोई शिलान्यास वगैरह विधायक का निष्क्रिय होना सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है। विधायक जी निष्क्रिय होते तो 7 बार नहीं जीत गया नहीं, यहाँ का विधायक 131 कटरा विधानसभा का विधायक निष्क्रिय है, लड़का है, अभी अभी चुना गया है, वो तो आयोजित है भाई, कांग्रेस के पार्टी का रहा हुआ है, आज इसमें आ गया, जीत गया, उसने कुछ काम ही नहीं किया। भाई साहब हमारे यहाँ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के विधायक माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने एक कटरा विधानसभा है, और इसके हमारे यहाँ के माननीय उनके पिताजी कई एक वर्षों तक दूर से देखो विधायक रहे, कई एक बार पंचवर्षीय रह चुके हैं, मगर विकास का पहिया यहाँ पर हमेशा धसा हुआ ही आपको मिलेगा। विकास यहाँ पर आपको जड़ जो विकास की होती है वो बिल्कुल हिली पड़ी हुई है, उस पे आए दिन लोग ठोकरें खाते हैं, गिर जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारे यहाँ की हालत बहुत ही बेकार है। हम चाहते हैं कोई नया चेहरा आए जो हमारे क्षेत्र को नई दिशा दे, नया प्रकाश डाले, हमारा क्षेत्र प्रकाश की ओर चमकना चाहिए, हरियाली हो, अच्छे मार्ग हो, रोड और लाइट की व्यवस्था हो, गांव सुंदर हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब एक समस्या और है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो रोड बाईपास का है जो अभी बना है उसका चौड़ीकरण होने को था, उसके लिए यहाँ के ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र भी दिया था। वो पतला रोड पड़ा है, उसके आसपास मट्टी है, उसका भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। विधायक निधि से 2,89,00,000 रुपए का बजट उसके लिए प्रस्तावित हुआ था। नाले का कार्य जो है अपूर्ण बना हुआ है, नाले अभी भी नहीं बनाए गए, उसका 35 लाख रुपए रिफंड फिर दोबारा जा रहा है। नाले ना बनने की वजह से यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ गलियों में पानी भरा है, हम ही लोग इस दलदल से निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, ये इस तरीके की दलदल से रोज आना जाना होता है, बस यही कारणवश है। इसी कारणवश हम लोग यहाँ दलदल भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस दलदल से हमें बाहर निकालने के लिए कोई नया चेहरा चाहिए। योगी जी से तो काम से सारे लोग खुशी है, लेकिन ये सच है कि यहाँ के विधायक जी जो बीजेपी के ही हैं, बट जनता उनसे खुश नहीं है। कारण ये भी रहा है कि उनकी निष्क्रियता है, वो समाज में आके मिलते नहीं हैं और ना ही समाज के लिए काम करना चाहते हैं। कोई भी कार्य ऊपर से आता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो महाराज जी हमारे देश के, हमारे राज्य के मुखिया हैं, वो तो अपनी जगह पर ठीक हैं। माननीय योगी जी भी ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी अपनी जगह पे ठीक हैं, वो कार्य सही कर रहे हैं। वहाँ से अगर 100 रुपये चलते हैं तो नीचे जो सीढ़ी है पैसे भी वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो अब कई एक योजनाओं का उन्होंने सीधे खाते में भेजने का कार्य किया, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, अच्छा कार्य किया है। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे कोई विकास का कोई टेंडर पास होता है तो उसमें उस लागत का उतना ना लगने की वजह से जो कार्य होता है वो बिल्कुल ही रद्दी क्वालिटी का होता है। इसीलिए जो है कोई भी निर्माण, आप बता रहे थे कि वो पुल ढह गया कोला घाट वाला, वो उसका निर्माण कार्य बताया, अभी आपको अवगत कराया कि वो मायावती जी की सरकार में पास हुआ था और माननीय अखिलेश जी की सरकार में निर्माण कार्य हुआ था, वो ढह गया, उसमें भी लापरवाही हुई होगी। और हमारे यहाँ जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें अधिकारी से लेके अन्य नीचे कर्मचारी जो हैं भ्रष्ट हैं, उनकी वजह से सही अच्छी तरीके का निर्माण नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं जो नीचे भ्रष्टाचार का जो नीचे सीढ़ी लगी हुई है उसका बाईपास से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है, तब से तो कभी आए नहीं है। उनका सीधा कहना है कि हमें वोट दिया ही नहीं, वोट से उन्हें बुद्धि नहीं हुई है। वोट तो दिया है तभी जीते हैं, वोट दिया है, मैं वोट चालू नहीं रखता है। विरोधी को भी काम उतना ही करना पड़ता है। विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, ना कि विरोधी का या विपक्ष का। आगे जाओ, यहाँ क्या है कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला, मैं यहाँ क्या वो जहाँ भी आते हैं वही कहते हैं आपने मेरा वोट नहीं दिया, तो मैं कैसे आप गंगा की तरफ से माफ करके हैं कि आपने मुझे वोट दिया, मैं अभी लाइट लगवा देता हूँ। लड़के के सर पे कसम रख के हाथ कहाँ विधायक का तो विधायक का काम ये है कि हमें तो हर एक जगह पे काम कराना है। ये तो है कि आपने हमें वोट नहीं दिया कि हमारा काम नहीं होना। आप पढ़े लिखे दिख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आपसे इस तरीके का कोई विधायक, कोई सरकारी कर्मचारी आपसे पूछता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करो, ITR लगाओ, उनकी बात उसके
आपको नहीं कार्रवाई करने आता तो मुझे भेजो मेल, मैं गारंटी देता हूँ उसको सस्पेंड करने का भी पावर आपके पास है। बोलो सब लोग। तो सत्य आपको नॉलेज होना चाहिए भैया, बताओगे भैया, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है साहब, कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। एक समाजवादी में दिक्कत नहीं था, समाजवादी में भी दिक्कत थी, दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में तो चलती ही रहती है, तो इधर कोई विधायक घूम के देखता ही नहीं। आप लोग ज़्यादा विधायक जी से नाराज हो तो इसके पहले समाजवादी पार्टी जीती थी, उनसे तो खुश होंगे ना। हम किसी से नाराज नहीं, नाराज तो जब हमारा काम नहीं होगा तो स्वतः ही हो जाएगा, हर व्यक्ति हो जाएगा। हमें किसी विधायक से या उससे नहीं, क्यों जनता को चाहिए विकास, अगर विकास नहीं होगा तो जनता तो रुष्ट हो जाएगी। तुम पकड़ो। हमारे यहाँ समस्याएं बहुत हैं और लगातार समस्याओं से इस पर से जूझते चले आ रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फतेहगंज से लेकर और जलालाबाद तक जो रोड है, उस रोड पे आज तक कोई विकास कार्य शायद 20 वर्ष से हुआ नहीं है। हुआ है तो बहुत लीपा पोती टाइप का थोड़ा सा कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। 3 दिन जब गुजरते हैं, जब शायद टायरों के साथ ही रोड चला जाता है। तो जब जनप्रतिनिधि अभी कुछ दिन अब आने वाले हैं, वोट मांगने आने वाले भी हो सकता है, आने लगे होंगे, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं काम पकड़ के पूछते हैं क्यों नहीं काम किया मेरा? यहाँ पे है क्या कि जो हमारे वर्तमान विधायक हैं प्रिंस जी, वो इस रोड से जब गुजरते हैं तो वो फोन लगा लेते कान में, जिससे कि हमें कोई आम आदमी देख ही ना पाए, उससे हमसे कुछ चर्चा ही ना कर पाए, हमसे कुछ पूछ ही ना पाए, क्योंकि वो चोरों की तरह निकल जाते हैं। यहाँ कोई काम करते किया नहीं। अभी आने वाले हैं चुनाव, और चुनाव में आएंगे नेताजी, पीछे जीते वाले भी और इस वाले जीते वाले भी। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप उनसे सवाल पूछना चालू करो। अगर काम नहीं कर रहा तो आश्रम पेपर पर लो, बोले लिख के लो उसे कि मेरा काम करोगे तो तुम्हें वोट दूंगा, ऐसा बोलना आप लोग को सीख जाओगे। जिस दिन उस दिन आपका ये नाली में पानी नहीं भरा रहेगा और ना ही ये रोड कच्चा रहेगा, जिसको आने में मेरे को 6 घंटा लगा है। ये जो हमारा रोड है सिंगल ही बना हुआ है, शायद लंबे समय से 85 वर्ष से सिंगल है। ये जो है कांग्रेस की सरकार में जब जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, परिवहन मंत्री, तो उन्होंने इस रोड को जलालाबाद तक, फतेहगंज से जलालाबाद से चौड़ीकरण के लिए परेशान रहते हैं। आने जाने का कोई साधन नहीं है, 4 बजे के बाद कोई भी हमें वाहन नहीं मिलता है, जिससे कि हम अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हम समुचित व्यवस्था के साथ ले जा सकें किसी तरीके से भी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव, और वजह क्या है कि हमारे यहाँ 2 बार हमारे यहाँ कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री जो है इंटर कॉलेज आए, लेकिन हमारे यहाँ जगह न देने की वजह से कोई इंटर कॉलेज नहीं बना, और ना ही समुचित व्यवस्था की गई विधायक द्वारा, किसी के द्वारा, कि यहाँ जो है कोई बनवाया जाता, जिससे कि हमारे यहाँ शिक्षा भाव, हमारा तिलक क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, शाजापुर में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ। बहुत सारी समस्याएं हैं और इसका समाधान आप लोग के पास है। आप लोग राजा हो और जिसको आप लोग चुनते हो वो आपका नौकर है, काम कराने आपको है, कैसे कराओगे, किसको जिताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस दिन जनता ये जान जाए कि हमें जनप्रतिनिधि से कैसे काम कराना है, उस दिन सरकारी काम भी करेगी, ये रोड भी बनेगा, नाला भी। चुनाव हुआ था वो मोदी लहर थी, योगी जी की लहर थी। इस बार जो है प्रत्याशी को, वो प्रत्याशी नहीं, जनता के लिए बहुत ठोकरें खाई हैं। विधायक जी तो बैठते हैं फतेहगंज में, लखनऊ सचिवालय में, कहीं दिल्ली घूमते हैं, कहीं लंदन घूमते हैं, कहीं टूरिस्ट चले जाते हैं। जनता यहाँ ठोकरें खाती है, उनके प्राइवेट दिए हैं या कुछ भी कहिए, उनके पास जाती आती है, और मामला है बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पैसे लेते हैं क्या वो अब हम ये अपनी बोलो, डरो क्यों, बोलो पैसा मांगते हैं आपसे? फिलहाल हमसे तो नहीं मांगे लोग, जनता बताती है कि वहाँ अभी वो डीए लग रही, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो हमारी कटरा 131 विधानसभा में जो भी प्रत्याशी आए वो सोच समझ के पार्टी निर्णय ले, ऐसा प्रत्याशी भेजे जो यहाँ से पार्टी को जिता के ले जा पाए, और विकास का यहाँ पे सूरज चमकाने की कोशिश करे, विकास यहाँ पे दिखाए, और यहाँ पर विकास के आगे यहाँ के लोगों के लिए लाभान्वित हों। बस अभी हमने गरीबों के लिए, घर के लिए लाइटें दी थी। नहीं, ना विकास करूंगा ना विकास करने दूंगा। क्यों? विकास हो जाएगा तो दूसरा जब आएगा, ये सारे लोग मोदी भक्त हैं, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, ये मोदी जी को ही वोट किए हैं, लेकिन जो लोकल प्रतिनिधि है उससे बहुत नाराज है, ये सत्य है। और इतने परेशान हैं कि आप समझ सकते हैं कि अपने ही पार्टी का मजबूर होकर शिकायत कर रहे हैं।